गेट खोल दूँ। अब इसको इसमें लगा दिए। मेरे हल्दी के अंदर पानी भर गया, बहुत पानी भर गया। नीचे मट्टी जाम हो गई। फिर बच्चों ने इसको, अब इतना बड़ा है हमसे तो उठेगा नहीं, फिर बच्चों ने इसमें इसके नीचे ईंट रखी, तब जाके पानी गया। फिर इसमें हमने पत्ता डाल के रखी हूँ कि जाम ना हो। अब तक के तो नए नए निकल गए होते, अब तक और भी। इसमें बांस का खड़ील होता ना, वैसे ही इसमें से नया नया निकलता है। ये कुंडी पूरी भर जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आए चाय पीने, मसाला चाय बना रही हूँ। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, सब तो नहीं मिली, बहुत लोग कहीं रखे होंगे, मुझे मिली नहीं। उसके लिए आधा कप पानी है, मुझे एक ही पर्सन के लिए चाहिए, सबको पसंद नहीं आती वो चाय। तो आधा कप पानी है। उतना ही दूध है। ये अदरक, हरी इलायची, दालचीनी तो इसे ही डालूंगी। तो 2 लौंग, ये 1 चुटकी अजवाइन है, पेट के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये सबको हम अब कूट लेंगे, तो डाल के हम पकाएंगे एक साथ, क्योंकि पानी थोड़ा है, शायद थोड़े एक कप बनेगी, वो भी कम ही बनाऊंगी, पानी जला दूंगी। 1 कप चाय से पीने होता नहीं है। ये हो गया। ये हो गई पत्ती, ये हो गई शक्कर, एक चम्मच शक्कर, शुगर इतना ही बस। आधा स्पून चाय पत्ती, क्योंकि मुझे थोड़ी कड़क चाय पत्ती चाहिए, चाय चाहिए कड़क। तो है, टाटा की है, अच्छी कड़क है, नामी चाय पत्ती है। तो अब हम गैस चालू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि 1 कप चाय के लिए आधा कप पानी में गरम करके सब डालूंगी, तो स्टोव चालू करके गैस तो जलने लगेगा। तो इसके लिए पहले डाल के
पहले सब डाल के फिर हम चालू कर रहे हैं। अब इसको हम पकने देते हैं, फिर दूध डालते हैं इसमें। लीजिए चाय हमारी पक रही है, तो अब हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा दूध उतना ही है जितना पानी था, आधा कप अपना दूध भी था। तो सब पक के वही उतना रह जाएगा, फिर आधा कप। क्या क्या हो रहा है दुनिया में। कल मैंने एक वाकया देखी यूट्यूब पर। भाई ने जमीन हड़प लिया वो जवानी में, और दूसरा भाई सब्र करता रहा। हालांकि वो मौत के आखिरी लम्हे तक पहुंच गया, लेकिन भाई ने उसकी ज़मीन नहीं दी। अब जब वो मरने को घड़ी आई उसकी दुनिया से जाने की, तो वो भाई आके जिसने ज़मीन हड़पा था वो आके उससे माफ़ी मांग रहा है, लेकिन बोलने की ताकत नहीं थी। जिस भाई की ज़मीन गई थी उसको बोलने की ताकत नहीं थी, लेकिन उसने हाथ से हिला के मना कर दिया, बोला मैं माफ़ नहीं करूँगा। बताओ, वो माफ़ी मांगने से पहले तो उसको भाई की ज़मीन लौटा देना चाहिए था उसकी ज़िंदगी में। भाई हमसे गलती हो गई है, तू अपनी ज़मीन मैं दे रहा हूँ तुम्हारे बच्चों को। तो माफ़ी मांगने से पहले तो ये करना चाहिए था। हाँ, उसके बच्चे उसके कब्र में जाएंगे, उसी औलाद के लिए उसने हड़पा था ना भाई की ज़मीन, लेकिन किसी हाल में भी उसने माफ़ नहीं किया। एक कितनी बड़ी बात है और कितनी इबरतनाक खौफनाक बात है। तो अल्लाह के वास्ते, अगर कहीं भाई के किसी की भी कोई ज़मीन निकल रही है, कुछ निकल रहा है उसका, उसके हिस्से का, चाहे गैर का ही किसी का हो, कर्जा हो, पैसा हो, ज़मीन हो, तो मरने से पहले अल्लाह के वास्ते उसको वापस कर दे, अपनी आखिरत बचा ले। कोई औलाद कब्र में जाने वाला नहीं है, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। लीजिए, बातें करते करते हमारी चाय भी बन गई। बहुत बढ़िया हमारी चाय बनी। हाँ, खुशबू आ रही है। हम चाय उतना ही हमको करना है, पका के जितना हम पी सकें, 1 कप से कम ही। लीजिए जी, हो गई। चलिए अब छान लेते हैं। दिख नहीं रहा है ना, इसलिए हम थोड़ा ऊपर रख लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लीजिए, उतना ही चाय बनी। इसमें चाय पत्ती में चाय पड़ी हुई है, छन्नी में उसको निकाल ली। लीजिए, मैं दिखा दूं। बिल्कुल चाय उतनी ही बनी है जितना हमें चाहिए थी, कप भरा भी नहीं है। और इतनी ही चाय मुझे चाहिए। आए हमारे साथ पीने चाय।
टेस्ट करके बताऊं। बिस्मिल्लाह। बहुत टेस्टी चाय बनी है।